नमस्ते यूनिटी प्रोग्रामर्स। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं नेटिव गेम ऐप डेवलपमेंट के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो नेटिव ऐप्स को बेसिकली एक स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म के लिए बनाए जाते हैं, एक स्पेसिफिक लैंग्वेज को यूज़ करके। नेटिव ऐप्स बेसिकली दो प्लेटफॉर्म के लिए बनाए जाते हैं, या तो फिर एंड्रॉयड या तो फिर iOS। जो एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म के लिए नेटिव ऐप्स बनाए जाते हैं, उसके लिए जो लैंग्वेज यूज़ करते हैं हम वो जावा और कोटलिन है। एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म टूल्स भी प्रोवाइड करता है आपको, जैसे एंड्रॉयड आईडी, एंड्रॉयड स्टूडियो नेटिव ऐप्स बनाने के लिए। एंड अगर हम बात करें iOS प्लेटफॉर्म की, तो यहाँ पे हम लैंग्वेज जो है वो C++, ऑब्जेक्टिव सी और स्विफ्ट यूज़ करते हैं। iOS प्लेटफॉर्म में टूल्स भी प्रोवाइड करता है, जैसे ऐप कोड, एक्स कोड, एटम और नेटिव ऐप्स क्रिएट करने के लिए। तो इससे आपको एक चीज़ समझ में आ रही होगी, जो नेटिव ऐप्स है स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म के लिए बनाए जाते हैं। जैसे आपने देखा अभी बैकग्राउंड में iOS के लिए एंड एंड्रॉयड के लिए। और ये प्लेटफॉर्म आपको टूल्स भी प्रोवाइड करते हैं, जिसकी हेल्प से आप नेटिव ऐप्स बना सकते हैं। और इनकी एक स्पेसिफिक लैंग्वेज होती है, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं एंड्रॉयड के लिए जावा कोटलिन और iOS प्लेटफॉर्म के लिए ऑब्जेक्टिव सी और स्विफ्ट। किसी भी नेटिव ऐप्स को बनाने के लिए प्योर उसकी एक कोड लैंग्वेज यूज होती है। एज अ सर्वे रिजल्ट इस टाइम 96.6% जो हमारे स्मार्टफोन्स है वो या फिर तो एंड्रॉयड है या फिर तो iOS है। तो इस सर्वे के हिसाब से जो नेटिव गेम्स हैं मोस्टली इन्हीं दोनों प्लेटफॉर्म के लिए अवेलेबल है। फिर अब हम बात करते हैं, जो हमारे नेटिव ऐप्स हैं वो स्पेशली डिज़ाइन होते हैं किसी भी पर्टिकुलर डिवाइस के लिए, या फिर तो एंड्रॉयड होंगे या फिर तो iOS होंगे। तो इस वजह से जो हमारी जो लाइबिलिटी है किसी भी डिवाइस के फीचर्स को फुल्ली एक्सेस करने की, वो बढ़ जाती है। इसका मतलब यह है दोस्तों कि अगर हम कोई भी नेटिव ऐप्स बना रहे हैं किसी भी पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म के लिए, तो हमारे लिए अब बहुत आसान हो जाएगा उस डिवाइस के सभी फीचर्स को यूज़ करना अपनी एप्लीकेशंस में। अब हम बात करते हैं हमारी नेटिव गेम ऐप डेवलपमेंट की क्या क्या बेनिफिट्स हैं। जो नेटिव ऐप्स है उसकी जो परफॉर्मेंस है वो बहुत हाई होती है एज कम्पेयर टू अदर गेम ऐप डेवलपमेंट, चाहे हम बात करें हाइब्रिड की और क्रॉस प्लेटफॉर्म की। तो सबसे ज़्यादा जो परफॉर्मेंस होती है वो हमारे नेटिव ऐप्स की हाई होती है, क्योंकि जब भी हम कोई भी गेम डेवलप करते हैं किसी भी पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म के लिए, उसके ऑपरेटिंग सिस्टम के एसडीके को यूज़ करके, एसडीके यहाँ पे हमारा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट होता है, जो हमें डिफरेंट काइंड ऑफ टूल्स प्रोवाइड करता है, जिसका यूज़ करके हम अपने गेम के परफॉर्मेंस को बढ़ा सकते हैं। तो दूसरा जो आता है हमारा वो है वर्क फास्ट। तो नेटिव ऐप्स जो होते हैं वो फास्टली वर्क करते हैं एज कंपेयर हम करें अदर गेम ऐप्स की। फिर हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट बेनिफिट की, जो कि है हमारा ये इमीडिएट एक्सेस टू न्यू फीचर। तो जैसे कि हमें पता है कि जो नेटिव ऐप्स होते हैं वो किसी भी पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म के लिए होता है। तो उससे क्या होता है कि हमें बहुत ही आसानी से हम उस डिवाइस के सारे जो फीचर्स हैं उसे हम बहुत अच्छी तरीके से और आसानी से यूज़ कर सकते हैं, हमें कोई भी डिफ़िकल्टी नहीं होती है। तो ये भी एक यहाँ पे बेनिफिट है। उसके बाद अगर हम बात करें हमारे यूज़र एक्सपीरियंस की, तो अगर हमारी परफॉर्मेंस हाई है, फास्ट उसकी जो स्पीड है, वर्किंग स्पीड है वो फास्ट है, हम उसके फीचर्स को उस डिवाइस के फीचर को आसानी से हम एक्सेस कर सकते हैं तो नेटिव ऐप्स के थ्रू। तो उसकी जो एक्सपीरियंस है वो भी हमारा काफ़ी हद तक बढ़ जाता है। अगर आप कोई भी नेटिव ऐप क्रिएट करना चाहते हैं तो वो बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए काफ़ी अच्छा होता है। फिर हम बात करते हैं हमारे हाई ऐप स्टोर रैंकिंग की। तो दोस्तों अगर हमारे किसी भी गेम की परफॉर्मेंस हाई है, वो फास्टली वर्क कर रहा है, हमें अच्छा यूज़र एक्सपीरियंस मिल रहा है, हम उस डिवाइस की सारी फीचर्स को ईज़िली
एसेस कर रहे हैं, तो फिर हमारे ऐप की रैंकिंग भी ऐप स्टोर पे सबसे ज़्यादा होगी। एंड अकॉर्डिंग टू दी करंट सर्वे, जो हमारे नेटिव ऐप्स हैं उनकी रेटिंग ही सबसे ज़्यादा होती है। तो अब हम बात करते हैं हमारे नेटिव गेम ऐप डेवलपमेंट्स के क्या क्या डिसएडवांटेज हैं। तो पहला है शॉर्ट लाइफ साइकिल। शॉर्ट लाइफ साइकिल इसलिए दोस्तों क्योंकि जो भी हम इसमें कोड यूज़ करते हैं किसी भी ऐप को, किसी भी गेम को बनाने के लिए, उस कोड को हम रीयूज नहीं कर सकते हैं किसी और गेम को बनाने के लिए, जिस कंपेयर करें हाइब्रिड और क्रॉस प्लेटफॉर्म गेम ऐप डेवलपमेंट में, क्योंकि हम उन सब में जो भी हमारा कोड यूज होता है हम उसे किसी और प्लेटफॉर्म के गेम्स को बनाने के लिए भी यूज कर सकते हैं, बट नेटिव ऐप्स में ऐसा नहीं है। फिर हम बात करते हैं हमारे दूसरे डिसएडवांटेज के बारे में, जो कि हमारा टाइम कंज्यूमिंग। जी हाँ, यहाँ पे नेटिव एप्स डेवलपमेंट जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा टाइम टेकिंग होता है और कॉस्ट कंज्यूमिंग भी होता है, साथ ही साथ में काफ़ी एक्सपेंसिव डेवलपमेंट होता है ये, क्योंकि हमें किसी एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म के लिए गेम बनाना है और उसे बनाने के लिए हमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। सारे कोड हमें प्योर लैंग्वेज में लिखना होता है, और जैसा कि हमें पता है कि अगर हम एंड्रॉयड के लिए कोई भी नेटिव ऐप बना रहे हैं, तो उसकी जो प्रोग्रामिंग होती है वो लिखने में हमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, उतना ही ज़्यादा एक्सपेंसिव भी होता है। अगर हम एंड्रॉयड और iOS दोनों का कंपेयर करें तो एंड्रॉयड थोड़ा सस्ता होता है, बट जो आपका iOS के जो एप्स होते हैं उन्हें डेवलप करने के लिए हमें दुगना पैसा और टाइम दोनों ही लगता है। तो अब हम बात करते हैं कौन कौन से हमारे नेटिव एप्स जो सक्सेसफुली इस टाइम रन कर रहे हैं। पहला है हमारा कॉल ऑफ ड्यूटी। जी हाँ दोस्तों, जो कॉल ऑफ ड्यूटी है वो प्योर नेटिव बेस्ड ऐप डेवलपमेंट है, क्योंकि इसकी जो कोडिंग हुई है वो प्योर एक ही लैंग्वेज में हुई है, वो है C++। दूसरा है हमारा जो दिस लैंड इज माई लैंड, जो कि काफ़ी फेमस गेम है, ये भी प्योरली नेटिव गेम ऐप डेवलपमेंट है। इसी तरह जो हमारे नीड फॉर स्पीड है, ये तीनों ही हमारे जो है वो नेटिव ऐप बेस्ड डेवलपमेंट है, जिनकी प्रोग्रामिंग, जो इनकी कोडिंग जो है कोड लैंग्वेज में हुई है, और ये तीनों ही काफ़ी बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, जैसा कि हमें पता है, आप सबने खेला होगा। तो दोस्तों, आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में।